नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नील और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास वीडियो। जिस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर आप भी डीयू के एग्जाम्स दे रहे हैं तो गाइस आपको भी हो सकता है कि एक जो कन्फ्यूजन है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन अभी भी है। ठीक है, अब वो कन्फ्यूजन क्या है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गाइस कि यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट ओपन किया हुआ है, जिसमें कि स्क्रीनशॉट में मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब आप डीयू पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद में आप जो है एग्जामिनेशन वाले उस पर क्लिक हेयर करके आप उस पर जाते हैं और यहाँ पे टाइमिंग आपको दिखाई देती है कि आपका जो एग्ज़ाम टाइम है, अगर जिसका मॉर्निंग है उसका यहाँ पे 9:30 बजे तक का टाइम आता है। ठीक है, और जिसका इवनिंग टाइम होता है, ठीक है, तो ये आपका 2:30 बजे का और यहाँ पे 7:30 बजे तक दिखाई देता है। तो क्या गाइज आपने भी अपनी सीट को 7:30 बजे यहाँ पे टाइम देख के अपलोड किया है? आपको लगा हो, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पे ना कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2:30 बजे का टाइम दिखाता है कि भाई आपका जो स्टार्ट टाइम है, ठीक है, पेपर को स्टार्ट करने का, वो 2:30 बजे का है और पेपर को आपने डाउनलोड किया और आंसर शीट आपने जो है लिखी और उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखता है कि आंसर अपलोड एंड टाइम यहाँ पे 7:30 बजे। तो आपको ये लगता है कि 7:30 बजे का एंड टाइम है, हमारे पास 5 घंटे का टाइम है और हम इसको 5 घंटे में अपलोड कर सकते हैं। लेकिन नहीं गाइस, आपके पास 5 घंटे नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये 7:30 बजे क्यों आपको दिखाई देता है और आपका जो टाइमिंग है वो 4 घंटे क्यों है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए गाइज, अगर आप जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना, जैसे कि जो आपका स्टार्ट टाइम के नीचे जो यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आता है, तो उसके बाद में ना वहाँ पे नीचे आप देखिएगा जनरल गाइडलाइंस के नाम पे वहाँ पे एक डिटेल्स कुछ लिखी होती है। वहाँ पे वो आप एक बार रीड कीजिएगा और वहाँ पे टाइमिंग जो है वहाँ पे लिखी होती है साफ साफ कि आपका एग्ज़ाम टाइम 4 घंटे का है, जिसमें 3 घंटे आप रिटर्न के लिए इस्तेमाल करेंगे और 1 घंटे आप अपनी PDF को, आंसर शीट को अपलोड करने के लिए लेंगे। बाकी जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए 6 घंटे का टाइम रखा गया है, वो अपना 6 घंटे का समय ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं उसके नीचे यहाँ पे देखिए, आप ना क्लिक हेयर पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि ये एक एग्ज़ाम है, ठीक है, और ये टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 2:30 बजे का टाइम है और इसका 2:30 बजे से 6:30 बजे तक। यहाँ पे ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि टाइम गाइज है 4 घंटे का, 5 घंटे का टाइम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप अब इसके बाद मॉर्निंग वाला टाइम देख लेते हैं। ठीक है, 9:30 बजे, 9:30 से 1:30 बजे तक। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि ये जो टाइम आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, इसको लेकर के जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि यहाँ पे 7:30 बजे का जो टाइमिंग आपको दिखाई देता है तो आपको लगता है कि 7:30 बजे तक का है। गाइज, अगर आप 7:30 बजे अपलोड कर रहे हो ना, ठीक है, तो वो सिर्फ तब कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कब कर सकते हैं उस चीज़ का इस्तेमाल। आप 1 घंटे का जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, ठीक है, वो आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 सेकेंड, ये देखिए टाइम ट्रैकिंग आ रहा है। ठीक है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है कि जो 4 घंटे का टाइम है टोटल आपके पास में, दिव्यांग बच्चे 6 घंटे का टाइम देंगे। ठीक है, और बाकी अगर अपलोडिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो स्टूडेंट्स 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। ठीक है, अब रीज़न जो है कोई भी रीज़न हो सकता है कि पोर्टल काम ना कर रहा उस टाइम पे, ठीक है, या अपलोड करने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसका गाइज स्क्रीनशॉट रख लीजिए, प्रूफ होना चाहिए। कल को डीओ मान लीजिए आपका रिजल्ट अगर किसी तरीके से अगर रोक लेता है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो आप एटलीस्ट प्रूफ दिखा सकते हैं। ठीक है, और जेन्युइन जब प्रॉब्लम हो ना तो ही वो 1 घंटे का टाइम लीजिए। तो गाइज, अगर आपके साथ कोई भी जेन्युइन आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो प्लीज़ 1 घंटे का, ये 5वें घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मत लीजिए। अपना जो भी अपलोडिंग वगैरह आपने करनी है वो 4 घंटे के अंदर अंदर फिनिश कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। ठीक है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, अब ये हो गया क्लियर टाइमिंग का, ठीक है, कि आपको 4 घंटे में अपनी सीट को अपलोड करना है। ठीक है, आगे से कोई भी स्टूडेंट इस तरह की गलती नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के रिजल्ट में इस चीज़ को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, क्योंकि पिछले ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम पहले देखने को मिल चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को पहले फेस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब गाइज मैं आता हूँ कुछ
जो और भी बहुत सारी मिस्टेक्स जो हो रही हैं, ठीक है। सेकंड मिस्टेक क्या है गाइज, जब आप, मैंने एक स्टूडेंट को नोटिस किया है, ठीक है, जिसने अपनी पीडीएफ बनाते समय क्या किया, जो पेज होता है ना, पेज पे यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखा और उसके बाद में यहाँ पे आंसर्स लिखने स्टार्ट कर दिए और पीडीएफ बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। अच्छा गाइज, आप एक बात बताइए कि जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं, क्या उस टाइम पे सिर्फ आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखने के बाद में, आंसर्स लिखने के बाद में सिर्फ इतनी डिटेल्स लिखनी होती हैं और कुछ नहीं लिखना होता? कोई साइन वगैरह नहीं करने होते हैं आपको? गाइज करने होते हैं, ठीक है। मैंने तो किया था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे पेपर जो साइज आप लेंगे सीट का, वो A4 ले लेंगे, ठीक है। पेज नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रंट पेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट पेज, आपको हर एक आंसर सीट का फ्रंट पेज जो होगा ना, उन पे ये डिटेल्स आपको लिखनी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आप दोबारा ये गलती ना करें, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आप लिख देंगे। एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे। सेमेस्टर आपका कौन सा है, फर्स्ट है या थर्ड है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेम ऑफ द प्रोग्राम में आप नेम ऑफ द प्रोग्राम लिखेंगे। यूनिक पेपर कोड में यूनिक पेपर कोड लिखेंगे, जो कि आपके जो एग्ज़ाम का आपका पेपर आएगा उस पर भी आपका लिखा रहता है, क्वेश्चन पेपर पे, उस पर भी चेक कर सकते हैं। टाइटल ऑफ द पेपर में टाइटल ऑफ द पेपर लिखेंगे। नेम ऑफ द कॉलेज में नेम ऑफ द कॉलेज लिखेंगे। ईमेल आईडी अपना रजिस्टर्ड वाला आप यहाँ पे लिखेंगे। मोबाइल नंबर भी आप अपना रजिस्टर्ड वाला यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आंसर, और आंसर के बाद में कौन सा आंसर आप जो अटैम्प्ट कर रहे हैं उसका यहाँ पे नंबर आ जाएगा। फर्स्ट कर रहे हैं, थर्ड, फिफ्थ, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। जो पेन का इस्तेमाल करेंगे, ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन का इस्तेमाल आप करेंगे, और उसके नीचे आप सिग्नेचर कर देंगे। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आंसर फर्स्ट कर रहा हूँ, तो उसकी उसका जो फ्रंट पेज होगा उस पर ये डिटेल्स आएंगी, ठीक है। मान लीजिए आंसर फिफ्थ कर रहा हूँ, उसके फ्रंट पेज पे भी ये डिटेल्स आएंगी। आंसर फोर्थ कर रहा हूँ तो उसके फ्रंट पेज पे भी ये सभी डिटेल्स आएंगी। मतलब आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका जो फ्रंट पहला पेज होगा, उन सभी के फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे ये डिटेल्स आपको लिखनी है गाइज, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आंसर 1 कर रहा हूँ, फ्रंट पेज पे तो ये डिटेल्स आ गई। अब आप कहेंगे सेकंड जो पेज होगा, थर्ड पेज होगा, जैसे मान लीजिए आंसर 1 में 5 पेजों का लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब बाकी के जो 4 पेज है, ये तो फर्स्ट पेज है, ठीक है। अब पेज नंबर 2, 3, 4, 5, इन पे क्या डिटेल्स आएंगी, वो भी बता देता हूँ आपको। इसके लिए भी मैंने ये देखिए रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये पेज नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखिए, कॉलेज रोल नंबर लिखिए, और यहाँ पे आंसर जो भी आपने लिखना है वो आप लिखेंगे, और यहाँ पे नीचे सिग्नेचर आप कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में पेज नंबर 3 पे आप यहाँ पे पेज नंबर 3 डालेंगे, ये डिटेल्स डालेंगे, आंसर लिखेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। पेज नंबर 4 पे भी आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ये डिटेल्स लिखेंगे, आंसर लिखेंगे और सिग्नेचर कर देंगे। ऐसे ही आप जो है डिटेल्स लिखेंगे, और उसके बाद में आपको हर एक क्वेश्चन की जो आंसर शीट बनाएंगे वो इसी तरह से बनानी है। फ्रंट पेज पे फ्रंट पेज वाली डिटेल्स, बाकी के जो उसके पीछे जो पेज लगाएंगे उन सभी पे ये सभी डिटेल्स आपको डालनी है और उसका पीडीएफ बनाना है। हाँ, एक बात और मैंने नोटिस किया है कि जो पीडीएफ आप लोग बना रहे हैं ना, तो उनमें से आपने कुछ ऐसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपका जो पीडीएफ का साइज़ होता है वो 7 MB से ज़्यादा का हो जाता है, जो कि अपलोड होने में फिर आपको परेशानी होती है, ठीक है। तो गाइज आपको सिंपली क्या करना है, कागज ऐप जो है उसका इस्तेमाल करना है। कागज स्कैनर के नाम से एक ऐप है, उसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो उस पर कोई ऐड वगैरह भी नहीं आती है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ऐड वगैरह देखने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उस ऐप को इस्तेमाल करेंगे तो। और वो ऐप इतनी अच्छी ऐप है, बहुत ईजीली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, उस ऐप को आपने ओपन करना है। ओपन करेंगे डायरेक्टली आपका कैमरा ओपन हो जाता है, और अपना जो भी आपने आंसर शीट लिखी है उसका फ़ोटो आप क्लिक करते जाइए। जैसे मान लीजिए आंसर 1 मैंने किया, उसका फ्रंट पेज मैंने फ़ोटो खींचा, उसके बाद फिर मैंने उसके बाकी के पेजों की जो है उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली, और उसके बाद में उसको सेव कर लिया मैंने। इसी तरह से बाकी की आंसर शीट भी आप करेंगे, ठीक है। ये डिटेल्स में अगर आपको देखना है तो वीडियो को ज़रूर देखिए उसको, ठीक है। बाकी गाइज आपको मैं बता दूं
कि अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, ठीक है, तो गाइज़ प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आपके सामने भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि देखिए मैंने जब यहाँ पे पोर्टल पे लॉगिन किया, ठीक है, 2:30 बजे लॉगिन करने के बाद में मैंने नोटिस किया कि उस टाइम पे ना बहुत सारे बच्चे सेम टाइम पे लॉगिन होते हैं, ठीक है, पेपर को डाउनलोड करने के लिए। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है, ये एरर है एक तरीके का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ लॉगिन करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम इस तरह की नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये आती है, ठीक है, अगर बहुत सारे लोग एक टाइम पे अगर वेबसाइट को विजिट करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन नॉर्मल सा ये है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। एक बार में होता है एक बार पेज रिफ्रेश कर लो, 5 बार में होता है 5 बार रिफ्रेश कर लो, पेज को रिफ्रेश करो, ठीक है। रिफ्रेश करोगे तो साइट रिफ्रेश होती जाएगी यहाँ से, और जैसे ही नॉर्मल होगी वेबसाइट, वो आपके सामने वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में रिफ्रेश कैसे करते हैं? क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे लास्ट में जो है राइट हैंड कॉर्नर पे 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, रिफ्रेश का बटन बना होता है, इस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर स्क्रीन पे यहाँ पे आप प्रेस करके उसको नीचे की तरफ आप खींचेंगे तो वो पेज रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अपलोडिंग के टाइम पे जब आप सीट को अपलोड करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं सीट का भी आपको एक बार दिखाई देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ये देखिएगा, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे आपको अपलोडिंग दिखाई देती है, और अपलोड होने के बाद ही में यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, ठीक है, और उसके बाद में डिलीट का ऑप्शन आता है, और इस तरह का ये जो ग्रीन ये जो साइन दिख रहा है ना, ये लाने के लिए आपको ऊपर से रिफ्रेश करना है। जैसे रिफ्रेश करोगे ये यहाँ पे ये साइन आ जाएगा, इस तरह से आपको जितनी भी आप जो है क्वेश्चन को आप जो है अपलोड करेंगे आंसर शीट, आपको रिफ्रेश करते जाना है। और उसके बाद में अच्छा गाइज, आपको एक कन्फ्यूजन और भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों को, जब आप इस आंसर शीट को यहाँ अपलोड कर देते हैं, ये फाइनल सबमिट नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग ये भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया, ठीक है, हमारे आंसर शीट अपलोड हो गई, हमारा काम खत्म हो गया। नहीं गाइज, अभी नहीं हुई है, ठीक है। जब आप देखिएगा जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना यहाँ पे, उसके लास्ट में जब नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आता है, ग्रीन जो है उसमें ब्लू कलर में लिखा होता है, ठीक है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने एक पॉपअप आता है, और उसके बाद में फाइनल सबमिट आप करते हैं, तब वो सबमिट होता है, और आपके पास में एक मेल आईडी पे मेल भी जाता है कि आपने जो आंसर शीट अपलोड करी है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है गाइस, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अब आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो इस वीडियो में दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह का अभी भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।